नमस्कार मित्रों। बाबा रामदेव जी आपके हर संकट नाश करे। धनी रामदेव बाबा का नाम ही ऐसा पवित्र हो, चमत्कारी नाम है। जो भाव से लेता है उन्हें कभी संकट का सामना करना ही नहीं पड़ता। तो मित्रों, इस लूले घोड़े वाले की शरण में जो रहता है ना तो वे कभी उस पर संकट आता है। तो मित्रों, जो इस लीले घोड़े वाले धनी की शरण में रहता है ना तो उस पर कभी संकट आता है और न ही उसके परिवार पर आता है। तो अभी पवित्र समय चल रहा है नवरात्रों का। ये नवरात्रों के 9 दिन, इन पावन दिनों में आप बाबा की साधना करें, अपने कुल देवी की साधना करें तो पूरे वर्ष आपका घर किसी भी बुरी शक्ति से बचा रहेगा, किसी की बुरी दृष्टि से, नज़र दोष से या अन्य कोई बुरी शक्ति से हमेशा बचा रहेगा। तो बाबा रामदेव जी की नवरात्रों में कैसे आराधना करें, कैसे भक्ति करें, इसके बारे में आज का वीडियो है। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जय रुणिचे श्याम जरूर लिखिएगा। तो मित्रों, वीडियो पूरा देखना, ऐसा नहीं कि आपने वीडियो खोला, लाइक किया, कमेंट किया और छोड़ के चले गए, तो ये आपके कोई काम नहीं आएगा। तो इसलिए आप वीडियो पूरा देखिए, तभी आपके पूरी बात समझाई और इस लीले घोड़े के स्वामी बाबा रामदेव जी की आपके ऊपर कृपा होगी और धनी हो लीले पे सवार आपके घर में पधारेंगे और आपके संकटों का नाश करेंगे। तो आज हम आपको नवरात्रों में बाबा रामदेव जी की कैसे सेवा आराधना करें इसकी विधि बता रहे हैं। वैसे तो नवरात्रों का पावन समय है जो देवी साधना के लिए उत्तम रहता है। देवी साधना जिस भी घर में आपकी, चाहे कोई कुल देवी है या आप माँ आदि शक्ति जगदम्बे दुर्गा माँ को मानते हैं या अन्य कोई आपके कोई स्थान देवता, जैसे स्थान की देवी है, कुल की देवी है, तो उनके नाम का नवरात्रा रखेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलता है। बाबा के तो साथ में सेवा साधना करनी ही चाहिए, क्योंकि ये तो परम पिता है, आदि पुरुष है, जगत पिता है। तो अपने कुल देवी या जग जननी माता रानी की नवरात्रों में सेवा के साथ साथ बाबा की भी सेवा साधना करनी चाहिए, जिससे आपकी भक्ति उज्जवल होगी और आपको भी बाबा के दर्शन प्राप्त होंगे, घर में संकटों का नाश होगा। नवरात्रों का ये 9 दिन होता है, इसमें न किसी चीज़ का मुहूर्त देखना है ना कोई अन्य, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध होते हैं। और पूरे वर्ष में भगवान ने कहा है कि नवरात्रों को 9 दिन जो व्रत रखता है उसके शरीर की शुद्धि हो जाती है। पूरे वर्ष उसके शरीर में कभी किसी प्रकार का बीमारी नहीं गिरती है, न ताप ज्वर आदि का उसे कभी भी सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए नवरात्रों के 9 दिन व्रत रखना ही चाहिए। अगर आप पूरे समय यानी निराहार व्रत न रखें तो एक समय भोजन करके भी व्रत रख सकते हैं, तो आपको व्रत रखना ही चाहिए। अगर आपका शरीर इतना साथ नहीं देता है तो आप व्रत मत रखिए, सिर्फ आप बाबा की साधना और अपनी कुल देवी की साधना करनी ही चाहिए। तो बाबा की नवरात्रों में कैसे साधना करें, कैसे उनको भोग लगाएं, तो इसके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में जय माँ अम्बे, जय जगदम्बे, जय रुणिचे के श्याम जरूर लिखिएगा। तो हम इतने दिन कहीं बाहर गए हुए थे तो थोड़ा समय का अभाव था, पहले आपको वीडियो नहीं डाल पाई, इसके लिए हमें आपसे क्षमा चाहेंगे, खेद है, क्योंकि आज पहला नवरात्रा है। आज ही हम वीडियो बनाकर आपको बता रहे हैं। तो कल बाबा रामदेव जी की बीज है, बीज के दिन से ही आप बाबा की सेवा साधना शुरू करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। और अपने कुल देवी की नवरात्रे रखे हैं तो 9 दिन उनकी सेवा करें और साथ में भगवान भैरव की भी पूजा करें तो आपको नवरात्रि का पूरा लाभ मिलेगा। तो बाबा की सेवा के लिए आपको कल बीज के दिन एक लकड़ी का पाटा ले आएँ और पाटे पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर चावल से स्वास्तिक बना लें और कुछ चावल छिड़कर बाबा रामदेव जी की तस्वीर को विराजमान करें और डालाबाई की तस्वीर को विराजमान करें, क्योंकि डालाबाई की साथ पूजा जरूरी है। बाबा रामदेव जी की आगवान है डालाबाई और डालाबाई के बिना साधना में सिद्धि प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए डालाबाई की पूजा जरूरी है। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो साधारण रूप से ही जय माँ डालाबाई, जय माँ डालीबाई, अड़सी लाडली, नमो नमो,
इस तरह प्रणाम करके और बाबा रामदेव जी को प्रणाम करें, उनकी तस्वीर स्थापित करें और जो स्वास्तिक आपने बनाया है उस पर एक दीपक लगाएं और दीपक में बाती बीच में रखें। अगर आप बाबा की साधना संकल्प लेके करना चाहते हैं 9 दिन की, 11 दिन की, 21 दिन की, तो दीपक अगर अटल रखें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि ये पावन समय है, पवित्र समय है। और इन नवरात्रों के समय जो भी किसी देवी देवता की साधना करता है तो सिद्धियां उसके आगे पीछे डोलती है, हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है। तो इस पावन समय में आप जरूर सेवा साधना करें, आपको सिद्धि प्राप्त होगी होगी। तो मित्रों, बाबा रामदेव जी की गुप्त साधना भी होती है, जिसकी बारे में हम आगे एक वीडियो बनाएंगे, आप देखिएगा। और कल बाबा रामदेव जी की बीज है, हम बीज पर बाबा रामदेव जी के हवन करेंगे। जो भी भक्त कोई हवन कराना चाहे तो करवा सकता है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। तो बाबा रामदेव जी की तस्वीर आपने स्थापित की है और बाबा के सामने एक कलश रखें, जल का भर के कलश रखें, कलश पर नारियल रख सकते हैं, प्लेट रख के। और अगर आप कलश पे नारियल नहीं रखते हैं तो कलश को आप खुला ही रखना है, कलश के ऊपर ढक नहीं लगाना है, जल का भर के सीधा ही रखना है। और दीपक लगाना है, अटल ज्योत लगाएं तो ज़्यादा उत्तम है। अटल नहीं लगाते हैं तो आप जब सेवा साधना कर रहे हैं उतने समय तो लगाना ही चाहिए। और बाबा को धूप दिखाएं, दीप दिखाएं और आरती दानी लेके बाबा की आरती करें। अगर आपके पास आरती दानी नहीं है तो आप दीपक प्रज्वलित करके थाली में दीपक को रख के और आरती कर सकते हैं और उस आरती को अपने पूरे घर में घुमाएंगे। तो जहाँ जहाँ उस आरती के दीपक का प्रकाश जाएगा, जिस कोने में जाएगा, जहाँ उसका प्रकाश पड़ेगा वह स्थान पवित्र हो जाएगा। 9 दिनों में इतना पवित्र हो जाएगा, कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में रहती हो या कोई नज़र लगी हो या अन्य कोई बात हो तो वह उस घर में नहीं ठहर पाएगी। बाबा रामदेव जी की दिव्य अलौकिक आरती के प्रकाश से वह उसका शरीर वह उसकी आत्मा तक जलने शुरू हो जाएगी, तो वह उस घर को छोड़ना ही पड़ेगा उसको। तो आरती करें और रोजाना बाबा रामदेव जी को भोग लगाएं। सुबह अगर आप दोनों समय भोग लगाएं तो उत्तम है, अन्यथा एक समय तो भोग लगाना चाहिए। शाम को आप एक या सवा रोटी का 2 रोटी का चूरमा बनाएं और बाबा रामदेव जी को अंग्यारों पे भोग लगाएं। देसी गाय के जो गोबर के उपले होते हैं, जिन्हें हम थेपड़ी कहते हैं, उन थेपड़ी पर आप बाबा की जोत लगाएं। जोत में ही बाबा को भोग अर्पण करें। साली मरने की आया, मरेगी। तो गाय के थेपड़ी आप जोत में ही भोग लगाएं, सीधे भोग न लगाएं। और बाद में उस बाबा के प्रसाद को आप परिवार में बांट लें। अगर कोई भक्त है तो भक्तों में बांट दें। और बाबा रामदेव जी को गूगल की धूप बहुत ही ज़रूरी है। गूगल से बाबा रामदेव जी प्रसन्न होते हैं। गूगल बाबा को ज़रूर दिखाएं, गूगल की धूप लगाएं। और सुबह शाम, वैसे तो नवरात्रों में त्रिसंध्या की सेवा होती है। 3 समय अगर सेवा करेंगे तो ज़्यादा कृपा मिलती है। सुबह आप 4 बजे या 5 बजे उठकर बाबा की सेवा करिए, दिन में 12 बजे बाबा की सेवा करिए और शाम को 8 बजे 7 बजे आप जिस समय सेवा करते हैं उस समय सेवा करिए। त्रिसंध्या अगर आप बाबा की करेंगे तो ज़्यादा कृपा मिलेगी। और बाबा रामदेव जी का हम एक मंत्र बता रहे हैं। इस मंत्र की आप 21 माला जप करेंगे। आप अपने समय अनुसार चुनाव कर सकते हैं। अगर आप सुबह 11 माला और शाम को 11 माला भी कर सकते हैं। अगर आप एक समय जप करना चाहते हैं तो शाम को करना चाहे तो एक समय 21 माला का जप कर सकते हैं। और आपको संकल्प लेके ही जप करना है। कोई भी साधना है, संकल्प लेके की हुई साधना में ज़्यादा कृपा मिलती है। साधारण आप भक्ति पूजा आराधना करते हैं उसमें इतनी कृपा नहीं मिलती है। संकल्प लेके ही करें। तो संकल्प कैसे लेंगे? आपको करना क्या है, थोड़ा सा जल हाथ में लेना है और बोलना है, मैं बाबा रामदेव जी समस्त देवी देवताओं को साक्षी मान के मैं फला आदमी, मेरी यह नाम है, मेरे पिता का यह नाम है, मेरी जाति है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं बाबा रामदेव जी आपकी सेवा आराधना इन नवरात्रों के दिनों में कर रहा हूँ, आपके मंत्र जाप कर रहा हूँ। आप हमारे ऊपर कृपा करना। हमसे अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ी दीजिएगा। मैं आपको नित्य भोग लगाऊंगा, आप हमारे भोग को ग्रहण करना
और हमारे घर के संकटों का नाश करना, आपके श्री चरणों की हमें भक्ति प्रदान करना। आप बाबा से धन पैसा कुछ मांगिएगा मत, सिर्फ और सिर्फ मांगिएगा उनके चरणों की भक्ति, उनके चरणों में स्थान, तो आपको वह सब कुछ मिल जाएगा जिसको आपको तलाश है। अगर आप धन पैसा मांगेंगे तो आपके भक्ति में लालच आ जाएगा, भक्ति में फिर वो उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। इसलिए आप धन पैसा नहीं मांगेंगे, मांगेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बाबा रामदेव जी के चरणों का सानिध्य मांगेंगे, बाबा की चाकरी मांगेंगे, बाबा की भक्ति मांगेंगे, जिससे वह बाबा रामदेव जी आप पर अपार कृपा बरसाएंगे और आपके संकटों का नाश करेंगे। और अगर आप 11 दिन की साधना करना चाहते हैं, 21 दिन की साधना करना चाहते हैं, तो अंतिम दिन आपको हवन लाजमी करना चाहिए। हवन करने से घर में नेगेटिविटी ऊर्जा नाश होती है और आपकी भक्ति प्रबल होती है। हवन करने से आपकी शरीर की ऊर्जा है वह जागृत होती है। हवन करने के बाद आप जब भी किसी को आशीर्वाद देंगे या किसी को झाड़ा देंगे तो है आपका झाड़ा या आशीर्वाद तुरंत फल देगा और सामने वाले को भी भला होगा और आपके घर में भी कोई संकट होगा तो उसका नाश होगा। तो बाबा रामदेव जी की सेवा के साधना, बाबा की सेवा साधना आप करते हैं तो साथ साथ में आप बाबा के गुरु बालीनाथ जी को निमन करेंगे, गुसाई दादा को निमन करेंगे, हरजी पाटी को निमन करेंगे, लाछा सुगना डाला बाई रत्ना रायका को प्रणाम करके रुणेचे धाम के चरणों की तरफ मुंह करके, बाबा रामदेव जी के धाम की तरफ मुंह करके कोटि कोटि निमन करेंगे कि बाबा आप हमें आपके चरणों में स्थान दे, आपकी भक्ति दे। अगर हमसे कोई भूल से भी भूल हो जाए तो आप क्षमा कर दीजिएगा। हम तो इस नश्वर बाबा, हम तो इस पृथ्वी लोक के ऐसे कैसे प्राणी हैं जो हमसे चंचल मन से कुछ न कुछ गलतियां होती रहती है। आप परमेश्वर हो, क्षमा करके हमें अपने चरणों में स्थान दे, आपकी भक्ति प्रदान करें। इस तरह आप प्रार्थना करें और बाबा की पूजा करें, आरती करें, चालीसा करें तो आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय रामदेव बाबा, खम्मा गणी।